सो वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा न्यू टॉपिक है भारती पोएम 6th स्टैंडर्ड द सिल्वर हाउस। इसमें मैं फर्स्ट सेकंड लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगी। पोएट क्या कहना चाहता है। देयर इज़ अ सिल्वर हाउस इन द लवली स्काई एज राउंड एज अ सिल्वर क्राउन। मीन्स एक स्काई में सिल्वर हाउस उसने किसको बताया है, मून को डिस्क्राइब किया है। मून को सिल्वर हाउस इन दी लोनली स्काई, यानी पूरे अकेले स्काई में, लोनली स्काई मीन्स वो एक अकेला है जो इतनी तरह चमक रहा है। एज राउंड एज सिल्वर क्राउन मीन्स राउंड किसकी तरह है, क्राउन के जैसा राउंड है, और उसकी एलिगेंस भी, उसकी ब्यूटी भी क्राउन के जैसी बताया है। तो यानी अ मून सिल्वर हाउस बताया है, जो एक सूटेबल आइडल प्लेस बताया है एक मून की स्काई में। ओके, a memory of a wonder and magic dream place, sense to imagine a fantastical or magical world। अ पोएट ने अपनी तरफ से एक वंडर और मैजिक ड्रीम प्लेस बताया है जिसमें बहुत ही फैंटास्टिक इमेज है। एक मून सिल्वर हाउस जिसे बताया है लोनली स्काई में, राउंड लाइक अ क्राउन, ओके, लाइक अ सर्कुलर शेप जो मून का है। ही वंडर द एलिगेंस ब्यूटी ऑफ द सिल्वर हाउस। उसने क्राउन को डिफाइन किया, क्यों किया, क्योंकि क्राउन की ब्यूटी क्या है, एकदम एलिगेंस रहती, ग्रेसफुल रहती है ब्यूटी। तो वही ब्यूटी को उसने सिल्वर हाउस को डिफाइन किया है, मून को। ओके, नाउ 3 और 4th लाइन हम देखेंगे। 3 और 4th लाइन में उसने बनाया, इट टेक्स 2 वीक टू बिल्ड इट अप एंड 2 टू पुल इट डाउन। जैसा एक नेचुरल साइकिल होता है फेसेस ऑफ द मून, वो हिसाब से 2 वीक लगता है फुल मून डे के लिए, मीन 14 डेज, और 2 वीक लगता है डिक्रीज होने के लिए, जो घटता हुआ चांद हम जिसे कहते हैं। ओके, अब सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट सेकंड लाइन है, देयर इज़ अ मैन हु लिव इन द सिल्वर हाउस। उसको एक इमेज दिख रही है, जैसा एक इमेज मून में या हमें स्काई में दिखती है, क्लाउड के टाइम पे फॉर्म होता है तो हमें ऐसा लगता है कोई ना कोई है, कोई बर्ड है, कोई एनिमल है, कोई मैन है। तो वैसा उसे क्या दिखा, अ मैन दिखा, शो उसको जो लोनली है। ओके, इन अ लोनली सॉर्ट ऑफ वे, यानी अपनी खुद की दुनिया में लोनली है। द मैन इन एन ऑब्वियस वे शोइंग कनेक्शन बिटवीन हिम विद द सिल्वर हाउस। यानी उसने भी ये बताया कि जैसा मैं इधर अकेला हूँ, उसे देख रहा हूँ, तो मून में भी एक इंसान है जो उसकी इमेज उसे देख रही है, और वो बहुत लोनली है। उसने आइसोलेट कर दिया अपने आप को, यानी अकेला रहता है, और पूरे स्काई में प्रेजेंट इन दी नाइट स्काई कॉन्स्टेंटली, लेकिन रोज़ वो प्रेजेंट रहता है रात में। वॉचिंग द मून ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम द डिस्टेंस, वो क्या कर रहा है, मून को वॉच कर रहा है, वर्ल्ड में रह के वो स्काई को देख रहा है इतनी दूर से, और उसके बारे में उसकी बातें कर रहा है, बोल रहा है। बट वॉट हिज नेम इज़ नो वन नो, कोई उसका नाम नहीं जानता, और नो वन लाइक टू से, और कोई बोलना भी नहीं चाहता। यानी वो ये बोल रहा है, द मैन माइट प्रिफर रिमेन अननोन, वो चाहता है कि वो अकेला रहे, उसे कोई नहीं जाने, और उसका नाम भी कोई जानना ज़रूरी नहीं समझे। पीपल डोंट स्टे लॉन्ग टू लर्न हिज नेम। अब हम हमारे थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। येट व्हेन यू गो टू बेड टू नाइट जस्ट ड्रॉ द विंडो ब्लाइंड एंड पीप आउट एट द सिल्वर मून दिस लोनली मैन टू फाइंड। जब हम रात में बेड पे जाते हैं तो आप अपने कर्टन से खिड़की को ढक दो या ब्लाइंड कर दो, और फिर पीप आउट यानी झाँको, एक थोड़े से पर्दे कर्टन हटा के उसे छुपके से झाँक के देखो, देखो वो लोनली मैन दिखता है कि नहीं। ओके, जैसा व्हेन यू गो टू द बेड, और आप अपने आप को देखो कि क्या दिखता है, तो आपको दिखेगा स्टिल ब्राइट सॉफ्टनेस जेंटल लाइट ऑफ द मून। ओके, नाउ फोर्थ पैराग्राफ में आप देखेंगे, बट इफ़ हिज हाउस इज टेकन डाउन, अगर उसका घर उससे ले लिया जाए, मतलब व्हेन द न्यू मून फेजेस द मून इज़ नॉट विजिबल इन द स्काई एज एंड इट्स, यानी जब न्यू मून होता है तो वो नहीं दिखता है, तो जैसे वो वहाँ से उसकी जगह वो ले लिया जाए, एंड ऑल द स्काई इज़ बेयर, तो क्या होगा, स्काई पूरी वीरान हो जाएगी, कुछ रहेगा ही नहीं। तो वैसे ही इसमें मैंने मीनिंग बताया है
sky and its illuminated side is not facing the earth. जब न्यू मून होता है तो चांद हमें नहीं दिखता है और उसकी रोशन वाली यानी चमकने वाली रोशन देने वाला जो फेस है चांद का वो भी हमें नहीं दिखता है, लेकिन स्टिल वो स्काई में प्रेजेंट होता है, बट इट्स स्टिल प्रेजेंट इन द स्काई. नेक्स्ट सेकेंड लास्ट लाइन और लास्ट लाइन है, देन गो टू द बेड बिकॉज ऑफ कोर्स द पुअर मैन वोंट बी देयर. अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि आप चले जाओ अब रात में सोने, अब चले जाओ रात में सोने, लेकिन वो पुअर मैन वहीं का वहीं रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा. ये मून की स्पेशलिटी, मून की अच्छी क्वालिटी उसने बताई है. इन द पोएट हाईलाइट द फॉन्डनेस फॉर द मून, gentle light and its present absence during the phases of the moon in the sky. उसने बस यही बताया. Thank you for watching my video. Like, subscribe and share.